हाउ टू स्पीक इंग्लिश यूजिंग दिस दैट दीज एंड दोज। दिस दैट दीज दोज का प्रयोग करके हम इंग्लिश कैसे बोलते हैं। आज ये इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है दोस्तों। आज ये धमाकेदार क्लास होगी। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि दिस दैट दीज दोज का प्रयोग करके आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे दिस दैट दीज दोज का प्रयोग। चूँकि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको, चित्र के माध्यम से भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये 6 से 7 मिनट की वीडियो होगी, अगर आप पूरा देख लेते हैं तो दूसरी वीडियो, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको दिस दैट दिस दोज की दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए, दिस का प्रयोग नज़दीक के लिए किया जाता है। ठीक है, सबसे आसान भाषा में समझिए कि दिस का जो प्रयोग है वो कोई चीज़ अगर नज़दीक होगी तो उसका लिए हम क्या करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन वो वस्तु या व्यक्ति एक होना चाहिए। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु नज़दीक है और अकेला है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दिस इज़ अ ट्री। हमने लिखा है कि दिस इज़ अ ट्री। ये जो पेड़ है नज़दीक है तो हम कह सकते हैं इसे कि दिस इज़ अ ट्री, और अकेला है। ठीक है, तो हमने कहा कि दिस का प्रयोग कहाँ क्या होता है, दिस का प्रयोग होता है यह। दिस मीन्स क्या होता है, यह। ठीक है, और दिस का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर कोई भी एक वस्तु हो या कोई एक व्यक्ति हो, वह आपके नज़दीक हो, आपके पास हो। ठीक है, और अकेला हो तो वहाँ पर दिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे दिस इज़ अ ट्री, यह एक पेड़ है। ठीक है, दिस इज़ अ ट्री, यह एक पेड़ है। दिस इज़ अ चेयर, यह एक कुर्सी है। ये सारी चीज़ें क्या नज़दीक हैं। तो जो भी चीज़ें, अगर कोई चीज़ है ना आपके पास है, नज़दीक है, ठीक है, और एक है तो उसके लिए क्या करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। तो दिस इज़ अ ट्री, दिस इज़ अ चेयर, इस टाइप से आप कर सकते हैं। अगला, जैसे आपके सामने कंप्यूटर रखा है तो आप बोलेंगे उसे कि दिस इज़ अ कंप्यूटर, क्योंकि ये कंप्यूटर अकेला है और नज़दीक है। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। दिस मीन्स क्या होता है, यह। तो दिस इज़ अ कंप्यूटर। आप कर सकते हैं दिस इज़ अ बुक। अगर आपके पास कोई किताब रखी हुई है तो आप बोलेंगे उसे कि दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है। क्यों, क्योंकि यह एक किताब है और यह क्या है, नज़दीक है, आपके पास है। तो वहाँ क्या करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे, बोलेंगे दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है। दिस इज़ अ टेबल, यह एक मेज़ है। अगर मेज़ है तो आप बोलेंगे दिस इज़ अ टेबल। इस टाइप से आप जो है हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए, दिस समझ में आ गया होगा कि दिस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, नज़दीक के लिए करते हैं और एक वस्तु के लिए। ठीक है, अब आइए हम प्रयोग समझ लेते हैं दैट का। ठीक है, दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, दैट का प्रयोग करेंगे दूर के लिए। ठीक है, दैट का प्रयोग क्या करते हैं, दूर के लिए करते हैं, और लेकिन वहाँ भी एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु होना चाहिए। जैसे दैट इज़ अ ट्री, इसमें क्या हो रहा है कि दैट इज़ ए ट्री, दैट मीन्स होता है वह, दिस मीन्स होता है यह, और दैट मीन्स क्या होता है, वह होता है। ठीक है, तो दैट का प्रयोग हम क्या करेंगे, दूर के लिए करते हैं। ठीक है, दैट का प्रयोग कहाँ करेंगे दोस्तों, दूर के लिए। जैसे दैट इज़ ए ट्री, वह एक पेड़ है, तो ये पेड़ है, अकेला है और दूर है, तो आप बोलेंगे कि दैट इज़ अ ट्री, वह एक पेड़ है, दूर है, तो आप दैट का प्रयोग करें। यही अगर पेड़ यहाँ नज़दीक हो जाता तो आप बोलते दिस इज़ अ ट्री। ठीक है, लेकिन दूर है, अकेला है, तो आप बोलेंगे दैट इज़ अ ट्री। ठीक है, इसी तरह से आइए हम अगला बात करते हैं। अगला सेंटेंस है दैट इज़ अ होम, वह एक घर है। तो देखिए, दूर हो रहा है ना, जब घर दूर होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, और अकेला होना चाहिए। ठीक है, तो दिस मीन्स होता है यह, नज़दीक के लिए, दैट मीन्स होता है वह, और दूर के लिए। ठीक है, तो दैट इज़ अ होम, वह एक घर है। दैट इज़ अ ट्री, वह एक पेड़ है, दूर है, तो उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दैट मीन्स क्या होता है, वह। तो दैट इज़ अ बुक, वह एक किताब है, दूर है, तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दैट इज़ अ बुक। ठीक है, दिस दैट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम बात कर लेते हैं दीज का। ठीक है, दीज का दोस्तों का बात हम क्या करेंगे, दीज जब कोई भी चीज़ नज़दीक होती है तो नज़दीक के लिए हम क्या करते हैं, दीज का प्रयोग करते हैं। लेकिन नज़दीक हो लेकिन ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, नज़दीक हो लेकिन क्या होनी चाहिए, ज़्यादा चीज़ें। अगर कोई ज़्यादा चीज़ें हैं, नज़दीक हैं, तो आप क्या करेंगे, दीज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कहते हैं दीज आर प्लेयर्स, ये खिलाड़ी हैं, तो नज़दीक हैं और ज़्यादा हैं। जब नज़दीक होंगे और ज़्यादा लोग होंगे तो दीज का प्रयोग करते हैं। दीज मीन्स होता है ये, दीज मीन्स क्या होता है, ये। तो ये खिलाड़ी हैं तो दीज आर प्लेयर्स, ये पेड़ हैं तो दीज आर ट्रीज़, या ये पौधे हैं दीज आर प्लांट्स। इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो दीज का प्रयोग कहाँ करेंगे,
नज़दीक के लिए दीज का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे तो दीज का प्रयोग, जैसे दीज आर बॉयज़, ये लड़के हैं तो दीज आर बॉयज़ का प्रयोग करेंगे। दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं तो दीज आर बुक्स का करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि दीज का प्रयोग अधिक लोग जब होंगे, नज़दीक होंगे, तो वहाँ पे क्या करते हैं, दीज का प्रयोग करें। जैसे मान लीजिए ज़्यादा चेयर हैं आपके पास रखी हुई हैं, ज़्यादा चेयर हैं तो आप बोलेंगे दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियाँ हैं। ठीक है, तो नज़दीक के लिए और ज़्यादा जब रहेंगी, ज़्यादा चीज़ें नज़दीक रहेंगी तो दीज का प्रयोग, ठीक है, करेंगे वहाँ पे। अगला देख लेते हैं दोज का प्रयोग। ठीक है, दोज का प्रयोग क्या करेंगे, दूर के लिए करते हैं। दोज का प्रयोग कहाँ करेंगे, दूर के लिए, और जब ज़्यादा चीज़ें दूर होती हैं तो उसके लिए दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे दोज आर ट्रीज़, वे पौधे हैं, तो ज़्यादा पौधे हैं और दूर हैं तो वहाँ करेंगे दोज का प्रयोग। ठीक है, दोज आर ट्रीज़, या दोज आर प्लांट्स बोल सकते हैं। ठीक है, खिलाड़ी हैं, वे खिलाड़ी हैं तो बोलेंगे दोज आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं। ज़्यादा दूर हैं तो आप बोलेंगे दोज आर प्लेयर्स। वे किताबें हैं, दोज आर बुक्स। ठीक है, तो दिस और दोज आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखिए, अगर ज़्यादा चेयर हैं, नज़दीक नहीं है, पास नहीं है, दूर हैं, तो उसके लिए बोलेंगे दोज आर चेयर्स, यानी वे कुर्सियां हैं। तो आई थिंक कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कि दिस का प्रयोग नज़दीक के लिए होगा एक वस्तु के लिए, दैट का प्रयोग होगा दूर के लिए एक वस्तु के लिए, दीज का प्रयोग होता है ज़्यादा वस्तुएं अगर नज़दीक होंगी तो दीज का प्रयोग, और दोज का प्रयोग ज़्यादा वस्तुएं अगर दूर होंगी तो वहाँ पर क्या करते हैं, दोज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दिस और दैट जो है सिंगुलर हैं, दीज और दोज क्या हैं, प्लूरल हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।